किसान भाइयों राम राम। मक्का अपने क्षेत्र की मेन फसल है। इसमें क्या है कि मक्का में कई तरह की अलग अलग किस्में आती हैं और मक्का की कई अलग अलग स्पीशीज भी हैं। मक्का स्पीशीज के बारे में देते हैं। मक्का आपकी जो खाने वाली मक्का, पॉपकॉर्न जो फूलने वाली मक्का होती है, स्वीट कॉर्न मीठी मक्का होती है ना, बेबी कॉर्न जो सलाद में खाई जाती है। तो इस प्रकार की अपन ने और कई स्पेसिफिक मक्का होती है जो ऑयल कंटेंट जिनमें ज़्यादा होता है, उस प्रकार की मक्का होती है। अपन इसकी किस्मों के बारे में जाए तो बहुत सारी किस्में वैरायटी मक्का की हैं और हाइब्रिड कंपोजिट। तो इसमें जो अपने हाइब्रिड मक्का हैं उनमें PR, HM, प्रताप, राज, हाइब्रिड बेज 1010 जो इसी बांसवाड़ा ARS से निकली हुई है और ये नई वैरायटी है। इसका नोटिफिकेशन 2022 में हुआ है। इसका प्रोडक्शन रबी के लिए है सर्दियों में, और इसका आप देख रहे हैं कि इसका जो फीमेल लाइन लगी हुई है यहाँ पर, और इससे फिर हाइब्रिड बनेगा। इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से बहुत सारी और दूसरी भी वैरायटी है जिसमें DMR HM 1013, इसके बाद में यहाँ प्रताप मक्का 6, प्रताप मक्का 3, DHM 121, DHM 117। तो इनमें क्या है कि आपको देखना चाहिए कि ऐसी वैरायटी अपन सेलेक्ट करें, प्रोडक्शन उनका अच्छा हो, कीड़े बीमारियां उनमें कम से कम आती हो। अभी क्या है कि किसान बहुत सी चीज़ों से जूझ रहे हैं, जिनमें मेन है कि एक बीमारी आ जाती है जिसमें अपन PFRS बोलते हैं उसको। फ्लावर जब आते हैं अपनी सिल्क और अपनी जो मूछें बनने लगती हैं तो पौधा सूखने लग जाता है। उस टाइम किसान के ऑप्शन में कुछ नहीं रहता, दूसरी रबी कोई फसल ले नहीं पाता क्योंकि वो मंथ होता है लगभग फरवरी। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि वो वैरायटी का सिलेक्शन करे। वैरायटी की बुआई करे तो सीड ट्रीटमेंट करके बुआई करें। सीड ट्रीटमेंट में आप ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम पर किलो सीड के साथ में मिला दे और फिर बुआई कर दे। इसके बाद में यदि उसको ट्राइकोडर्मा नहीं मिल रहा है तो फंजीसाइड, कोई फंजीसाइड कार्बोनिजम है, थायरम है, कैप्टान है, उससे 2 ग्राम फंजीसाइड पर किलो बीज 1 किलो में 2 ग्राम मिला के और डाले, मिक्स करके उसमें बुआई करें तो ये बीमारियों से बच सकता है। और किस्म का बहुत बड़ा महत्व है, चाहे कोई भी फसल हो, मक्का हो, चाहे चना हो, चाहे गेहूं हो। यदि किस्म का पोटेंशियल ही नहीं है तो वो यील्ड नहीं दे सकते। उसका जेनेटिक पोटेंशियल और अपन को बुआई करनी चाहिए। बुआई करते समय बीज का सिलेक्शन जो बीमारी रहित हो, कीड़े रहित हो, उसका सिलेक्शन अपन को करना चाहिए।